नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में लंबे समय तक चली बहस और राजनीतिक खींचतान के बाद धर्मांतरण बिल लाया गया। विधानसभा में ध्वनिमत से पारित इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिली और गृह विभाग ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने का नोटिफिकेशन भी आज जारी कर। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो प्रशासन की मंजूरी लेना जरूरी होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि वो अपनी सहमति से बिना किसी लोभ प्रलोभ के धर्म परिवर्तन करना चाहता है। प्रदेश में अब जबरदस्ती धोखाधड़ी से कराए गए धर्म परिवर्तन पर सख्त एक्शन होगा। बहला फुसला कर और लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करने से जुड़े मुकदमे नए कानून में दर्ज होंगे। न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में जमानत भी नहीं होगी। लव जिहाद के मकसद से की गई शादी रद्द होगी और धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर भी चल सकता है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण और राहत भरा पहलू यह भी है कि घर वापसी का प्रावधान इसमें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मूल धर्म में वापस लौटना चाहता है तो यह कानून बाधा नहीं बनेगा। लोगों की नजरें भी अब इस बात पर है कि नया कानून जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि अधर्म पर नकेल की जो शुरुआत हुई, क्यों इसे धर्म विशेष पर नकेल के तौर पर देखा जाए। क्या वाकई में इस कानून के बनने के बाद जो चोरी छुपे धर्मांतरण हो रहे थे, धर्मांतरण होने के बाद जिनकी कागजों में पहचान नहीं बदल रही थी, क्या उन पर नकेल कसी जाएगी? और क्या वाकई में जो धर्मांतरण के छुपे हुए आंकड़े जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो चुका है, क्या उसकी रफ्तार कम होगी ना कि बराबर होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। योगेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ये कानून बना और इसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी अब पुलिस की है, सिस्टम की है। तो जरा बताइए, इस कानून के बनने के बाद क्या बदलेगा? देखिए, ये कानून बड़ा महत्वपूर्ण कानून है और इसके बदलने के बाद ये होगा कि जो धोखाधड़ी से शादियां करते थे धर्म परिवर्तन करने के लिए, उनके ऊपर बैन लग जाएगा। दूसरा ये है कि इसकी जो कंप्लेंट है, सर बैन कैसे लगेगा? बैन कैसे लगेगा? बैन ये लग जाएगा कि वो आसानी से बिना सूचना दिए हुए विवाह नहीं कर सकते। उनको कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी, एडीएम को सूचना देनी पड़ेगी। और जब 90 दिन का पीरियड होगा, एक मिनट, जब कोई XYZ अपना नाम बदल कर ही, अपना धर्म बदल कर ही किसी से शादी कर रहा है, तो यहां तो है ही नहीं ना। यहां तो ऐसा हो गया कि भाई एक ही धर्म के दो लोग शादी कर रहे हैं, उसके लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं। वो तो जब शादी करके दूसरे घर जा रही है और जब उसे किसी और धर्म को अपनाने के लिए कहा जा रहा है, तब पता चल रहा है कि ये तो अलग खेल है। फिर कैसे शादी रोकेंगे? नहीं विजेंद्र जी, ये नहीं है कि वो अपना नाम ओरिजिनल रखे। वो अपना नाम कैसे बदल लेंगे? वो तो नाम बदलेंगे ही तब धर्म परिवर्तन होगा। पहले कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए उसने अपना नाम हिंदू रखा हुआ है, हिंदू नाम है, तो वो मुस्लिम धर्म में जाने के पहले धर्म परिवर्तन करेगी। वो मुस्लिम धर्म में है ये कि जब वो कोई दूसरे धर्म का आएगा तब निकाह तभी संभव है जब वो अपने धर्म में मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट करेगा, अन्यथा वो लागू ही नहीं है उनके यहाँ। इसलिए इसके अंदर तो ये करना पड़ेगा ना कि अगर वो उसके नाम से वो अपना नाम मुस्लिम रख करके शादी कर लेती है तो उसका कोई पता थोड़ी चलेगा इस बात का। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम धर्म अपना रही है और अपनाने से पहले उसको सूचना कलेक्टर को, एडीएम को देना पड़ेगा। और अगर वो मुस्लिम यूं फर्जी नाम से शादी कर रही है तो अलग बात है, उससे तो उसका क्या लेना देना है? तो सर फर्जी होती है? नहीं, उससे पता ही नहीं चलेगा ना। शादियां तो ऐसे ही होती हैं। नहीं, ऐसे नहीं होती। अब कहीं पाबंदी है कि भाई मुस्लिम धर्म में शादी तभी होगी जब वो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म या सर मान ली मैंने बात आपकी, मैंने मान ली, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट कुछ बदलता है क्या? बिल्कुल बदलता है। शादी से पहले बदलता है? बिल्कुल बदलता है। नाम बदलेगा, वो धर्म के अंदर परिवर्तन होगा तो काजी उसका धर्म परिवर्तन कराएंगे,
तभी तो रोक लगी है अरे इसके सर, अंदर। ऑन डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट एक होगा। लड़की जो 12वीं के, बिल्कुल। ग्रेजुएशन के, बोनाफाइड, जो बिल्कुल। उसका पहचान पत्र, जो उसका आधार कार्ड, जो उसका पैन कार्ड, हाँ। जो वोटर आईडी, क्या इसमें नाम बदलता है? नहीं, इसमें तो बदलेगा ही नहीं ना। इसमें तो जो अगर हिंदू नाम है जी। तो हिंदू नाम ही रहेगा। अब बताइए क्या प्रूफ है इसके अलावा? इसके अलावा तो क्या प्रूफ है? यही बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो हिंदू है, और वो अगर किसी मुस्लिम से विवाह कर रही तो उसकी जिम्मेदारी है कि ठीक। उसके परिवार वाले या वो लोग। चलिए इसको लाइन अप करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी शादियां रुक जाएंगी जो नाम बदलकर, प्रेम में फंसाकर हाँ, दूसरों को अपने ये तो धर्म में बिल्कुल रुक आकर्षित जाएंगी। करते हैं, बिल्कुल। रुक जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, और बताइए क्या बदलेगा? और ये बदलेगा इसके अंदर कि जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो डीवाईएसपी होंगे, एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर एसएचओ दर्ज कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें जांच करने का अधिकार, अगर मान लीजिए किसी ने शिकायत करी है, लड़की या लड़के के परिवार वालों ने कलेक्टर को शिकायत कर दी, तो कलेक्टर उसकी जांच पुलिस से करवाएगा, उनके बयान लेगा, उनके साक्ष्य एकत्रित करेगा और कलेक्टर को या आईडीएम को सूचना देगा। ठीक है। अगर वो ये पाया जाता है कि ये इन्होंने झूठे साक्ष्य दिए हैं या गलत साक्ष्य दिए हैं, उसकी सजा भी इसके अंदर है। ठीक। 3 से 5 साल, 6 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें ये और है, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलत आरोप किसी पर लगाता है कि भाई वो जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, मुझे परेशान कर, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान। बिल्कुल सजा, ये अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। इसमें यह है कि सामान्य अवैध धर्म अगर परिवर्तन कराता है तो 3 से 5 साल तक की सजा है। ठीक। और अगर महिला, नाबालिग, एसटी, एससी, विकलांग 5 से 10 साल तक की सजा है। और अगर उनका सामूहिक धर्मांतरण धर्म होता है तो? परिवर्तन, अगर उनका धर्मांतरण होता है? हाँ, इनका धर्मांतरण होता है। सर, नाबालिग का धर्मांतरण कैसे हो सकता है? कानून लिखा, क्यों नहीं हो सकता? 17 साल की, 16 साल की, ये नाबालिग तो है ही, इनका धर्मांतरण क्यों नहीं कराते? और मुस्लिम धर्म में तो कम उम्र के बच्चों की शादियां होती, कम उम्र के लड़कियों की शादियां होती, लड़कों की शादियां होती। अरे सर, मुस्लिम धर्म अलग हो गया सर, देश तो कानून से चलेगा ना। कानून तो धर्म परिवर्तन का ही वो तो बना है। वैसे भी लीगल हो गया सर। हाँ है, वो तो हिंदुओं में भी लेकिन होता है, देश तो का illegal है। कानून ये भी तो कहता है ना कि भाई जब तक व्यक्ति बालिग नहीं हो सकता, उसका मूल धर्म नहीं बदला जा सकता जिस धर्म में वो पैदा हुआ है। कैसे बदल देंगे आप 16 साल की उम्र में किसी का? निवेदन कर रहा हूं कि कई अभी भी बाल विवाह नहीं हो रहे हैं क्या? अरे सर, वो इलीगल है ना। लेकिन इलीगल है तो ये भी इलीगल है, इसीलिए तो इसको इलीगल किया गया है। जो ये माइनर है, इसको इसमें यही तो कहा गया, सजा का प्रावधान ज्यादा इसीलिए है इसमें कि माइनर है, विकलांग है, एसटी एससी है और महिला है। अगर इनके साथ किया जाएगा तो 5 से 10 साल ठीक है। एक बार सबको पैनल का हिस्सा बनाते हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, मेरे साथ एक समस्या है सर, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना कि छद्म धर्मांतरण देश के अंदर वो चल रहा है सर। देश में ऑन रिकॉर्ड, ऑन डॉक्यूमेंट धर्मांतरण नहीं है, और ये विधानसभा में भी स्वीकार हुआ कि भाई यहां धर्मांतरण के बहुत केस नहीं आए हैं। लेकिन आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो आपको हर जिले के अंदर ना जाने कितने केस नजर आएंगे। आप आदिवासी बेल्ट में जाकर देखेंगे तो शायद हर घर के अंदर धर्मांतरण हो चुका होगा, लेकिन नाम सबके वही मूल हिंदू होंगे डॉक्यूमेंट में जो है, और उन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। अब इसको कैसे घर वापसी कराएंगे और कैसे एक्शन होगा, ये समझाइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की और भजन लाल जी की सरकार ने इस देश और राष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो जितनी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत प्रभावी कदम ये इस एक्ट के माध्यम से उठाया है। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उक्ति है, सभी धर्मों के कल्याण की जो भावना है हिंदू धर्म की, उसका पिछले 70 वर्षों के अंदर जितना भारी गति से दुरुपयोग हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा 70 वर्ष नहीं, पिछले अनेक वर्षों से जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग करके तलवार की नोक पे और लालच के ऊपर और अन्य प्रकार से डर और भय के आधार के ऊपर जो धर्म परिवर्तन किया गया हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म से विशेषकर हिंदू धर्म से दूसरे धर्म के अंदर कन्वर्ट करने का जो कार्य किया गया, वो हम सब लोगों ने देखा है। आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि अभी इस समय जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट्री के आधार पर नहीं, डॉक्यूमेंट्री के आधार पर जो चल रहा है वो तो अलग है, वो तो है ही, वो तो इलीगल पूरी तरह से है ही। परंतु अन्य प्रकार से, मेरे को अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि जो ब्याज पर पैसे देते हैं, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए जो ब्याज पर उधार देते हैं, वो ब्याज पर उधार देकर के भाई अगर तुम अपने क्रिश्चियन धर्म बना लेते हो, अपना धर्म क्रिश्चियन कर लेते हो, तो हम आपका ये सारा कर्जा माफ कर देंगे। ये धर्म परिवर्तन, अब इसको अपन कैसे पकड़ेंगे? तो इस प्रकार की कोई भी सूचना अगर पुलिस को मिलती है या इस प्रकार का काम करने वाला जो व्यक्ति है, सबसे बड़ी अभी तक क्या दिक्कत क्या थी, अभी वाले में अभी बदलेगा क्या, वो मैं आपको बता दूं कि अभी बदलेगा ये कि जो धर्म परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं,
जो माफिया हैं उन पर कोई भी कार्रवाई करने का कोई कानून ही नहीं था, क्यों नहीं कोई है प्रोविजन ही नहीं था। ऐसा क्यों नहीं है भाई? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, क्योंकि वो तो इलीगल धर्म परिवर्तन कराना क्या कानूनन अपराध नहीं है? अब है, अब है। पहले भी है सर, पहले नहीं था सर। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वो पकड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कानून था इसलिए वो पकड़ में आ गया और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। अभी यहां राजस्थान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी जो मठाधीश जो छुप करके बैठे हुए हैं, अब आप पकड़ोगे, भूमाफिया को पकड़ोगे, साहब मेरे तो पैसे मांगता हूं, 10,000 रुपए मैंने उधार दे रखे हैं, अब इसको कैसे पकड़ेंगे? और 50 लोगों को उसने 10,000 रुपए उधार दे रखे हैं और वो कह रहे साहब आप अगर मेरा ये धर्म परिवर्तन करते हो तो 10,000 रुपए माफ। वो कहता अच्छा साहब मैं तो कल से ओ माई गॉड करके उनके क्रिश्चियन धर्म में जाना शुरू कर दूंगा। ये करना शुरू कर दिया। अभी 4 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, आप समझ नहीं रहे। देखिए क्या है, कानून बहुत अच्छा है, कानून के पीछे की मंशा बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन को लेकर सवाल खड़े कर रहा हूं। छंगुर भंगुर कितने देश के अंदर हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो छंगुर भंगुर पकड़े जा रहे हैं नहीं पकड़े जा रहे, उन पर कठोर एक्शन हो रहा है नहीं हो सही कहा आपने, बिल्कुल समझ रहे हैं। सवाल ये है, सवाल ये है कि जो एक ही मंदिर के अंदर जब एक लोग पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम को पूज रहे हैं, और जब दूसरी कम्युनिटी के लोग पहुंच रहे हैं तो ईसा मसीह की मूर्ति रखी हुई है, बिल्कुल जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो हिंदू हैं और हर सप्ताह वो चर्च जाकर प्रेयर कर रहे हैं। समस्या वहां पर है सर। ये बात आपकी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो इस प्रकार का जो स्थितियां हैं वो ये है कि अभी तक पकड़े नहीं जाते हैं। जंगूर जैसे लोग जो है वो पकड़े नहीं जाते। वो इसलिए नहीं पकड़े जाते थे क्योंकि अभी तक भारत के अंदर किसी इस प्रकार का कोई कानून ही नहीं था, क्योंकि जो कानून बने हुए थे। ठीक है परुष भारद्वाज जी, इस पूरे कानून को क्या वाकई में वेलकम करना चाहिए? क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जिस संप्रदाय से हैं, जो जिस धर्म से है, उसमें अटूट आस्था रखते हुए दूसरे धर्म की भी उतने ही सम्मान के साथ आस्था रखें। देखिए निश्चित तौर पे विजेंद्र जी जो आपने बात कही, कांग्रेस पार्टी भी इस बात को का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि सभी व्यक्तियों को जो है अपना धर्म जो है उसको पालना करने की आज़ादी है, और व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से कहीं पे दूसरे धर्म को पालना करना चाहता है तो निश्चित तौर पे उसके लिए भी संविधान ने आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक उसको परमिशन दी हुई है। देखिए यहाँ पर हमारी आपत्ति, और साथ में हाँ आपत्ति से पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बात का भी समर्थन करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति पर जबरन उसको किसी को लालच दे करके, दबाव डाल करके यदि उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो ऐसे व्यक्ति पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, और अब से पहले कार्रवाइयां जो कानून थे उनमें होती भी आई है। अब देखिए अब मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी जो आपत्ति रही वो क्या रही। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी राजनीतिक संकट में गिरने लगती है तब धर्म से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा शगुफा बाजार में आता है कि जब ये कि ना सारी चर्चाएं जो होती है, मूल मुद्दे होते हैं वो अपने वो सब। अरे भाई आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विधानसभा के अंदर ये बिल पास हुआ था, राज्यपाल ने ही सिग्नेचर किया, राज्यपाल ने सिग्नेचर, उसके बाद ही ये कानून बना है। मैं बोल रहा हूं इस कानून पर बात हो रही है कि इस कानून का क्या इंपैक्ट रहेगा। इस कानून की टाइमिंग में जाइए ना विजेंद्र जी। वित्त जब हमारा बजट सेशन चल रहा था उस समय सरकार ने जो है इसको बिल को वहां पर पेश किया। पेश करने के बाद में अगस्त तक ये मामला पड़ा रहा, और मैं इस बात को गारंटी से कह रहा हूं कि फरवरी से लेकर के अगस्त तक इस बिल की प्रतियां जो है वो विधायकों तक के पास में नहीं थी। उसके बाद में ऐसा ही भर्ती वाला मामला आया, प्रदेश में बाढ़ वाला मामला आया, उसके बाद ये सरकार गिरने लगी। फिर सरकार को ध्यान आया कि भाई अब हमें जो है इसको कानून को विधानसभा में पास कराना चाहिए। फिर ये सरकार जो फरवरी में जो इसने कानून पेश किया था विधानसभा में उसको विड्रॉ करती है और कहती है भाई साहब इसमें कानून में त्रुटिपूर्ण कानून है, इसमें जो है कुछ कमियां रह गई, हम नया कानून लेकर के आएंगे। तो आप सोचिए कि 5 महीने तक ये सजेशन कहते हैं सर, त्रुटियां सजेशन कहते हैं, पास कर दिया गया। सजेशन के बाद एक नई ड्राफ्टिंग हुई, उसको फिर विधानसभा में लाया गया और पास किया गया। मैं इसी बात अमूमन हर कानून के, अमूमन हर बिल के साथ यही होता है। तो कह रहा हूं विजेंद्र जी हमारी जो चीज हमारी मैं ये कह रहा हूं अब कानून बन गया ना, अब जो कानून बन गया छोड़ दीजिए सर, हम सोशली बात कर लेते हैं। सोशली इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि देखिए अब से पहले जो भी कानून बनते थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती थी अब से पहले, अरे सर इसका सोशली इंपैक्ट क्या रहेगा? मुझे बात तो करने दीजिए, मुझे इसी कानून पर बात कर दी और अगले 15 मिनट में ही करनी है। फिर मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना। आप परुष भारद्वाज जी आप खुलकर कहिए, मैं कुछ कह तो नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं जिस कानून पर बात कर रहा हूं उस कानून पर बात कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आप ही ने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछा और आपने इनसे कहा कि भाई विधानसभा के अंदर जो है इस सरकार के विधायक
विधायक, भाजपा के विधायक जो है फूल सिंह मीणा ने सरकार से सवाल पूछा कि भाई प्रदेश में जो है पिछले दिनों में कितनी तो लव जिहाद की घटनाएं हुई, कितनी धर्मांतरण की घटना हुई। ये सरकार जो है विधानसभा में जवाब देती है कि साहब 0 घटनाएं हुई। उसके बाद में वो पूरे प्रश्न और पूछते हैं, वो बोलते हैं कि इसको रोकने के लिए सरकार क्या करने के लिए जा रही है, तो बोलते हैं बोले साहब हम धर्मांतरण कानून लेने के लिए जा रहे हैं। तो जब लव जिहाद की घटनाएं हुई नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण कानून लाने के लिए जा रहे हैं। आप या तो ओपनिंग रिमार्क सुनिए, ये सच है, ये सच है कि ऑन रिकॉर्ड चीजें नहीं आ रही, लेकिन जो छद्म धर्मांतरण है उसको आप इनकार नहीं कर सकते। आप यहीं रहते हैं सर, कहीं बाहर नहीं रहते। विजेंद्र जी, मैं कितने जिले ऐसे गिनाऊं? अरे सर कितने जिले गिनाऊं मैं ऐसे? घटनाओं पे कितने जिले गिनाऊं? और आदिवासी इलाकों में जाकर देखिए। कल मामला आया ना, ये है, चलिए कल मामला आया ना, केरल से पादरी बांसवाड़ा के अंदर कल मामला आया ना, आप देखिए यहाँ से एक डॉक्टर, एक महिला जो है डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाती है और उसको वहां पे इलाज के नाम पे उसका धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप खबरें है ना, ये आज ही के समाचार पत्रों में चल रहा है ना खबरें। तो ये जब सरकार ने बिल पास कर दिया उसके बावजूद हिम्मत हो रही है, तो सवाल कानून का नहीं है, सवाल एजुकेशन का है कि सरकार जो है कानून की पालना करने में कितनी सक्षम है। धर्मांतरण के केस जो है वो उससे रुकी है। ये बात आपकी मान लेंगे कि भाई इस कानून के आने के बाद कितने केस दर्ज हो रहे हैं, उसमें कितनी तेजी से एक्शन हो रहा है और उसमें कितनी मैक्सिमम सजाएं हो रही हैं, और क्या इसके लिए एक अलग से कोर्ट बनाया जाएगा जो फास्ट ट्रैक होते हुए इन सारे केसेस को सुने। ये वैलिड पॉइंट है और इसीलिए इक्लिब है, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि शायद इस वक्त 500 के आसपास एफआईआर होंगी जो स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पर धर्मांतरण से जुड़ी हैं और उसमें कोई भी प्रारूप उनका हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि जो छद्म धर्मांतरण है क्या उस पर यह इंपैक्ट आएगा, पहली चीज। दूसरा, जो फिलहाल चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को एक धर्म के प्रति आकर्षित किया जा रहा है ताकि वो बड़े हों तो एक मासेस में धर्मांतरण हो, क्या उसको ये रोक पाएगी, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जब एक व्यक्ति खुद चाह रहा है कि भाई मैं धर्मांतरण कर लूं, मुझे लोभ प्रलोभ मिल रहा है और वो लोभ प्रलोभ के साथ धर्मांतरण कर रहा है, उसको नुकसान तो है नहीं उसमें, तो क्या वो बताएगा जाकर आगे कि भाई मुझे धर्मांतरण करना है, जबकि उसको यह भी कह दिया गया है कि आपको नाम तक बदलने की जरूरत नहीं है, आप जो है उस पद्धति के अंदर आ जाइए। देखिए विजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि आपके इन सवालों का उत्तर देने के लिए एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि देनी पड़ेगी। अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही कि जब से बीजेपी आई है तब से ये जो मजहब और धर्म से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनका एक तरह से मतलब ज़्यादा डिस्कशन और वो ज़्यादा एक तरह से उस पर मतलब हम लोग उसी पे डिस्कस करते रहते हैं और उसका राजनीतिकरण होता है। परंतु देखिए मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 150 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जिनने हमारा राष्ट्रगान लिखा है ना, कि इस दुनिया में 2 मजहब हैं, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, जिनका एक ही उद्देश्य है, बाकी सारे धर्मों को खा जाना और अल्लाह और जीसस की हुकूमत को इस दुनिया पर स्थापित करना। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। जिन बी.आर. अंबेडकर जी का ये जय संविधान करके वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके घूमते रहते हैं ना, लाल पुस्तक, उन्होंने कहा था, मुस्लिम भाईचारे के बारे में बताया था कि मुस्लिमों का जो भाईचारा है वो भाईचारा सिर्फ उनके लिए आपस में है, हिंदुओं के साथ नहीं है वो भाईचारा। आज विजेंद्र जी, ये तो मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई। इस बार आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी लगभग 12 वर्ष का मुख्यमंत्री के तौर पे और अब 11 वर्ष का प्रधानमंत्री के तौर पे प्रशासनिक अनुभव है, लेकिन अब जाके उनने 15 अगस्त को एक लाल किले की प्राचीर से बोला कि इस देश में एक सोची समझी साजिश के तहत इसकी डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि विजेंद्र जी, जो बातें हमें हमेशा से पता हैं उसका जो होमवर्क कर लिया गया है, अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसका समय आ गया है और इसीलिए इस कानून को लाया गया है। जो सवाल आपने किए विजेंद्र जी, देखिए इसका मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य थे वो कैसे इस लॉ से एड्रेस होंगे, उसके लिए समझना जरूरी है कि एक तो अगर किसी भी चीज को रोकना है तो वो जो क्राइम किया जा रहा है उस क्राइम को करने की कीमत बढ़ाना जरूरी होता है, कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए क्रिमिनल के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें फांसी जैसे बात ही नहीं समझ रहे भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं बांसवाड़ा डूंगरपुर या आदिवासी इलाके का, 15 साल पहले वहां चर्च के नाम पर कुछ नहीं था, आज वहां पर कहा जा रहा है कि 150 से 200 चर्च के आसपास हैं उस पूरी बेल्ट के अंदर। 15 साल पहले 2, 4, 10, 20, 50 लोग होंगे, आज लाखों में संख्या है, लेकिन वो जब घर आ रहे हैं, दस्तावेजों में आ रहे हैं तो सब हिंदू हैं। अब देश का कोई भी कानून ये तो नहीं कर सकता ना पाबंद कि भाई आप चर्च नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, इसका तो पूरा अधिकार है। तो कैसे ट्रैक करेंगे सर इनको?
ऐसे ट्रैक करेंगे विजेंद्र जी कि इस कानून में मददगारों को लेके भी प्रोविजंस हैं। आखिर ये जो कन्वर्जन्स होते हैं, ये कन्वर्जन जो कराने वाली संस्थाएं हैं, उनकी फंडिंग कौन करता है, उसका वो जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है कि ये पैसा आ कहां से रहा है, इन चीजों को ट्रैक किया जाएगा। और उसके बाद जब ये इनके अभी कोई रोक रहा था? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा था, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें कॉस्ट बढ़ाई गई है। यदि जो करता है उसके लिए अब आजीवन कारावास की सजा है, जो अगर ज्यादा बड़ा क्राइम होगा तो फांसी का भी प्रावधान है। अगर कन्वर्जन के बाद प्रताड़ना से अगर किसी की जान चली जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फांसी का भी प्रावधान है। योगेंद्र जोशी जी, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं सर। इसको मैं ऐसे समझूं कि जो फोर्सफुली हुए हैं, जो प्रताड़ित हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है और जो नहीं चाहते कि मूल धर्म को किसी भी सूरत में छोड़ा जाए, उनके लिए इससे बड़ा हथियार अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं हो सकता। मैं इसको ऐसे समझूं? बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं, देखिए अगर इच्छा से कोई विवाह करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जब विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा या कोई लाभ प्राप्त करने जाएगा, तो उसको अगर मान लीजिए उस विवाह कर लिया तो मुस्लिम अगर बनती है तो उसको आप धर्म परिवर्तन हो गया तो उसको करना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम नहीं बनती है, वो हिंदू नाम से ही रह रही है और हिंदू ही धर्म, मतलब उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये जो कानून बना है ये उसके अंदर अवरोध उत्पन्न नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून है, जैसे डॉक्टर से के पास गए और उसने कहा तेरा इलाज जब करेंगे तो धर्म परिवर्तन करे, तो शिकायत करिए, तो शिकायत वो भी कर सकते हैं, उसके परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं। तो धर्म परिवर्तन के अंदर मेन चीज ये जो है, ये इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई है कि स्वेच्छा से अगर कोई विवाह करता है वो धर्म परिवर्तन करे या न करे, वो साथ रह सकता है। मैक्सिमम जो धर्मांतरण होता है वो लोभ प्रलोभन के साथ होते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम। धोखे के केस तो बहुत कम है और उनमें एक्शन भी होता है। और तो जो लोग ले रहा है, मानिए किसी XYZ को कहा गया कि भाई 50 लाख ले लो, मकान ले लो, बच्चों की सारी एजुकेशन फ्री है, बच्चों की शादी फ्री है, आप इस धर्म में आ जाइए। नहीं आ अब जाएंगे ये तो लोभ, अब सीधे तौर पर लोभ है सर, ये लोभ है ना सीधे तौर पर। नहीं आ लेकिन जाए, व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा से करूंगा। आ जाए ना आने में, लेकिन अपना न तो वो नाम बदल सकते हैं, अपना न आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं बदल सकते। ना मैं ये कह रहा हूं कि उनको सब दे दिया है, अब वो कह रहे मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं। अब चले गए वो कलेक्टर के पास, कह रहे हैं कि साहब 90 दिन में हमें धर्मांतरण कराना है, करा दीजिए। हाँ। अब वो तो अपनी इच्छा से हुआ, लेकिन बैक स्टोरी में तो सारा लोभ प्रलोभ फंसा है ना सर। इसकी जांच कैसे होगी? तो ट्रैक करने के लिए कानून है। उसके ये पता चलेगा जब वो बोलेंगे कि अपनी इच्छा से किया है, लेकिन अगर जब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलेगा कि इनको तो प्रलोभन दिया गया है, तो ऐसे ही लोगों को तो वो ये चीज नहीं कहेंगे। अगर वो प्रलोभन दिया है, प्रलोभन दिया है, वो बाद में क्यों कहेगा? और अगर कहेगा बाद में तो कानून लागू हो जाएगा। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कैसे बोलेगा इस बात को कि मैं लालच में धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ? जो मामले अभी तक ही सामने नहीं आ पाए, तो अब क्या, अब इसमें कोई ऐसे कोई जांच में उसके बयान, सामने वाले पे बयान बोलेगा, लालच में करने वाला परिवार भी नहीं बोलेगा। तो मैं तो इस बात को कहूंगा खाली पॉलिटिकल, अरे भाई साहब वही तो नहीं बोलेगा, उसकी संपत्ति तो बोलेगी ना, या संपत्ति भी नहीं बोलेगी। इस मामले में संवैधानिक कितनी जटिलता है। उनके बच्चे कब कहां पढ़ रहे थे और अचानक कहां पढ़ने लगे धर्मांतरण के बाद, ये बोलेगा नहीं बोलेगा? विजेंद्र जी, मैं इसमें एक निवेदन, एक बच्ची की शादी की स्थिति नहीं और फिर आलिशान शादियां हो रही हैं, ये बोलेगा नहीं बोलेगा? तो मुझे आप एक बताओ कि वो शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र शिरमाली जी, पौरुष भारद्वाज जी, एकलव्य जी और जोगेंद्र जी, आपका शुक्रिया। इस कानून को आप एक ऐसे हथियार के तौर पर देखिए जो उनके हाथ में सबसे मजबूती से है, जिनको किसी भी तरीके से, चाहे वो धोखे से, चाहे वो भ्रम पैदा करके, चाहे लालच देकर या और किसी वजह से जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनके लिए इससे बेहतरीन हथियार फिलहाल नहीं है। लेकिन जिसे हम छद्म धर्मांतरण कह रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और क्या ये जो 90 दिन का जो जांच के लिए रखा गया है, क्या उसमें हम एक ऐसी टीम बना पाएंगे जो इंटरनल ये सारी चीजें खंगाले, जिसमें अगर कोई चाहकर बता भी नहीं रहा है तो भी ये पता चले कि उसके पीछे की वजह क्या है। तब जाकर सही मायने में ये कानून धरातल पर उतरेगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना तेजी से जमीन पर एग्जीक्यूट होगा उतना सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जो लोभ प्रलोभ से धर्मांतरण करा रहे हैं ना, वो हर समाज के दुश्मन है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।